हेलो स्टूडेंट्स। सो ट्वेल्थ क्लास का आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का रिवील हो गया है। फर्स्ट टर्म सिलेबस जो है इसमें आपके एज़ यूजुअल जो चैप्टर्स हैं वो तीनों ही यूनिट से दिए गए हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। आपके 6 चैप्टर्स केवल इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें। तो 6 चैप्टर्स में जो है वो पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 10 मार्क्स की आ रही है। टोटल आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की आ रही है। 10 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रखे गए हैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट में सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। देखिए आपका क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं ये आपके 2 तरह के सॉलिड होते हैं, और टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो बाइंडिंग फोर्स के बेस पर होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन का केवल एलिमेंट्री आइडिया है। यूनिट सेल इन 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशन लैटिस। यूनिट सेल्स क्या होते हैं वो आपको पता है, वही चीज़ यहाँ पर है। और जो पैकिंग इन सॉलिड्स होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसी तरह से इसमें डायमेंशंस वाला है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो डेंसिटी वाला आपका फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड है। पैकिंग एफिशिएंसी में आपका सिंपल, एफसीसी, बीसीसी तीनों ही है। तो दैट मीन्स कि रिलेशन बिटवीन आर एंड ए वाले न्यूमेरिकल्स भी इसमें आएंगे। और उसके बाद है वॉइड्स यहाँ 2 तरह की होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उन पर बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला मेकिंग, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ये आप लोगों ने किया हुआ है सिंपल यूनिट सेल में। जैसे आपने Z जिसको कहते हो 1 है, FCC में 4 है, BCC में 2 है, ECC में 2 है, वो टॉपिक भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद है आपका पॉइंट डिफेक्ट में देखिए, पॉइंट डिफेक्ट में आपका सारे डिफेक्ट हैं, स्टिकोमेट्री, नॉन स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी स्कॉटकी, फ्रेंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, इम्प्योरिटी, सारे डिफेक्ट्स इसमें आ जाएंगे। एज यूजुअल लास्ट टाइम की तरह बैंड थ्योरी नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो हैं वो इस बार भी आपकी ओमिट की गई हैं। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर और जो फिज़िकल का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें आपका बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज बेस से। जैसे आपका इसमें कुछ बच्चों ने ये कन्फ्यूज़न रहता है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने को नहीं आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। इस पर बेस भी अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो इसमें भी है। आईआईटी में, पीएमटी में, नीट में, सभी में आपको डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो सेकंड आपका फिजिकल का चैप्टर है, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो उसी में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। तो सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक्सप्रेशन मीन्स यही आपका है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सारे टॉपिक्स इस बार भी इन्वॉल्व किए गए हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, राउट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों की चारों इसमें इन्वॉल्व की गई हैं आपकी। रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूलर मासेस, इसमें इस बार भी आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाला जो टॉपिक है वो ओमिट कर दिया गया है। ये 2 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के हैं। आपको इस तरह तैयारी करनी है जो एमसीक्यूज बेस्ड हो। इसके बाद लोगों का बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर आपका इन्वॉल्व किया गया है, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस बार पूरा ही चैप्टर आ गया है। हाँ, आपके जो ग्रुप्स हैं वो 15, 16, 17, 18 पूरे चारों ग्रुप हैं इस बार।
और जो 2 ग्रुप आपके 13 और 14 11th में आप पढ़ चुके हैं, केवल वो नहीं है, उसके बाद पूरा चारों ग्रुप हैं। तो ग्रुप 15 में इस बार जो ऐड किया गया है इनऑर्गेनिक में, वो आपका ऐड किया गया है इसमें आपके कंपाउंड्स जो हैं उनको भी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ये इन्वॉल्व किया गया है, जो पिछली बार नहीं था। ये नया एडिशन तो नहीं कह सकते हो, पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, लेकिन लास्ट ईयर ये नहीं आया था। तो ग्रुप 15 में अगर बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। उसके बाद है नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो इसमें जो ऐड हुआ है ग्रुप 15 में वो नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, इन 3 की आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ये पूछा ऐड किया गया। उसी तरह ग्रुप 16 की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें भी इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अक्रेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो नया ऐड हुआ है लास्ट ईयर से वो डाईऑक्सीजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर, सल्फर का भी इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ and uses of sulfur dioxide, sulfuric acid and properties of uses, oxo acids of sulfur के केवल और केवल स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस का कोई भी कंपाउंड, फॉस्फोरस की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ग्रुप 16 में सल्फर को इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद है ग्रुप 17 एलिमेंट्स में भी जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अक्रेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, preparation, properties and uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds, most important topic, oxo acids of halogen, only structures। देखिए structures जो हैं वो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जब आपका सब्जेक्टिव होता था तभी भी इम्पोर्टेंट था, और इस बार भी structures सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ग्रुप 17 के होते हैं और 18 के। उसके बाद है आपका 18th में, यानी कि जो नोबेल गैसेज हैं उसमें केवल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस और ट्रेंड्स हैं। इसमें आपके स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। वैसे इसमें सिर्फ जिनॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो सेफ साइड केवल जिनॉन हैलाइड्स के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देख लेने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व किए गए हैं और वेटेज जो है वो 15 मार्क्स दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर में सारा कुछ इन्वॉल्व कर दिया गया है पी ब्लॉक में, इसलिए उसका वेटेज भी ज़्यादा है और सारा इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आपका 3 ही चैप्टर हैं इस टोटल इस बार। आइसोलेशन वाला चैप्टर जो है वो लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल ही हटा दिया गया है सिलेबस से, इसलिए पी ब्लॉक का सारा चैप्टर जो है पूरा ले लिया गया है और 10 मार्क्स का किया गया है। रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं वो सेकेंड टर्म में आपके होंगे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में देखिए आपका ऑर्गेनिक में जो है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सिर्फ आपका हेलो एल्केन में आपका नॉमेनक्लेचर है, नेचर ऑफ CX यानी कि जो हेलोजन के साथ बॉन्ड बनेगा कार्बन का वो है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल रोटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 SN2 दोनों ही रिएक्शंस हैं। उसके बाद है आपका हेलो एरीन में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पर है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब होता है कि एक ही सब्सटीट्यूटिंग ग्रुप होगा, तो ये इसमें भी सिलेबस आपका बहुत कम कर दिया गया है इस चैप्टर में। उसके बाद है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में एल्कोहल में नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। यहाँ पर इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, केवल प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल दिया गया, सेकेंडरी और टर्शियरी का इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, ये आपका प्रैक्टिकल में भी आपका इन्वॉल्व किया जाता है टॉपिक्स। तो आइडेंटिफिकेशन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, सिर्फ एक ही आपको मैकेनिज्म करनी है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। पहले बहुत सारी मैकेनिज्म थी एल्कोहल्स में भी। उसके बाद फिनॉल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी नॉमेनक्लेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़,
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इसमें एंड यूजेस ऑफ फिनॉल। एमसीक्यूज हैं इसलिए यूजेस का भी इसमें 1 क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट है। ईथर्स की अगर बात कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कम कर दिए गए हैं। उसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स। लास्ट ईयर बायोमॉलिक्यूल्स का पूरा चैप्टर नहीं आया था, इस बार इसको फिर से इन्वॉल्व किया गया है ऑर्गेनिक में, तो इसमें भी पूरा चैप्टर नहीं आया है, बहुत कम टॉपिक ही आए हैं। तो क्लासिफिकेशन में एल्डोज और कीटोज का मतलब हो गया कि जो एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स होंगे या कीटोन के डेरिवेटिव्स होंगे। मोनोसेक्राइड्स हैं केवल इसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डी और एल कॉन्फिग्रेशन। इसमें केवल मोनोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स इस बार नहीं हैं। प्रोटीन्स हैं जिसका केवल एलिमेंट्री आइडिया है अमीनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स का एलिमेंट्री आइडिया मतलब बनते कैसे हैं, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, ये हैं। स्ट्रक्चर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी। केवल क्वालिटेटिव एन आइडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए है। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जो है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से आपकी 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका वेटेज है 15 मार्क्स। तो टोटल 35 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो इस चैप्टर में, इन चैप्टर्स में आपको बहुत ही टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है, एमसीक्यूज बेस्ड आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। लेकिन जो टॉपिक्स हैं सिलेक्टेड सिर्फ उन्हीं को आप पढ़िएगा, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन नहीं किए जाते हैं बट वो आ जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन, फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो मैं आपको बाद में पूरा रिवील कर दूंगी। प्रैक्टिकल के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, वो देख लीजिएगा।